सर्वप्रथम तो यहाँ से अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ कि माँ हिंगला के चरणों में अपना शीश झुकाते हैं। आहा, माँ हिंगला के चरणों में अपना शीश झुकाते हैं। आज उन्हें इस काव्य मंच से श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं। जिनका है प्रताप इस जग में, जिनकी है महिमा न्यारी, जो है पूर्ण ब्रह्म परमेश्वरी आदि अनादि सृष्टिकारी, सच्चे मन से आकर के जो अपना शीश झुकाता है, खुद ही देख लो अनुभव करके बिन मांगे मिल जाता है। खुद ही देख लो अनुभव करके बिन मांगे मिल जाता है। जो लोग अभी तक भी ताली कार्यक्रम में नहीं बजा रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, ये 999 आप सिर्फ खाना खाकर वसूल नहीं कर पाओगे। कितना भी ठूस लो, आपको आनंद लेना ही पड़ेगा कार्यक्रम का, तभी ये पैसा पूरा वसूल होगा है ना। तो जुड़िए, आनंद लीजिए। ऐसी सभाएं, ऐसा आयोजन हमें कहाँ मिलता है। सदियां निकल जाती है, सालों निकल जाते हैं। बहुत मैं भाई साहब मैं इंदौर रहता हूँ, अरुण जी, बहुत अच्छी टीम है आप लोगों की CJI की। मोदी जी यहाँ पर बैठे हैं, अरुण मोदी जी और आशीष मोदी जी, आकाश मोदी जी सुबह से हमारे साथ में हैं। राकेश गुप्ता जी कहाँ चले गए? अरुण मोदी जी हैं, आकाश मोदी जी हैं। छोटी सी बात है, छोटी टिप्पणी, आप समझ जाएंगे। अरुण अर्थात होता है सूर्य। हाँ, कोई अरुण आकाश के बिना उदय नहीं हो सकता, और कोई आकाश अरुण के बिना पूरा नहीं हो सकता। वाह, आप दोनों की जोड़ी वाकई में कमाल की है। पर विशेष प्रणाम मेरा जितेंद्र जी को है, क्योंकि उनके पास पूरा माल का डिपार्टमेंट है, तो पैसा वहीं से आएगा, इसलिए मैं उन्हें विशेष प्रणाम करता हूँ, जितेंद्र भैया को। आनंद है, बहुत बढ़िया आप लोग सुन रहे हैं। मैं इंदौर से आता हूँ। इंदौर अपनी स्वच्छता के लिए जाना जाता है। मुंबई में काम करता हूँ, रहने वाला इंदौर का हूँ। 8 बार से सर हम स्वच्छता में नंबर 1 है पूरे देश में। अब जब भी मैं मुंबई से इंदौर जाता हूँ तो अपनी पत्नी को बोलता हूँ, अब तो कोई अपने यहाँ आवारा जानवर भी नहीं है, गाय नहीं है, कुत्ता नहीं है, तू जो खाना बनाने से पहले 2 रोटियाँ निकालती है उसका क्या होगा? अपनी यहाँ विधान है 2 रोटी निकालने का। तो बहुत मासूम है, मेरी तरफ देख के बोली, देखो गाय वाली तो मैं खा लूंगी। बहुत अच्छे। जिन पतियों ने ताली बजा के स्वीकार किया है, दूसरी वाली वो भी खा रहे हैं। मतलब इसमें मैं अकेला नहीं हूं। पत्नियों से ज्यादा बहस कभी भी नहीं करनी चाहिए, कभी भी नहीं। ये हीरा की अभी अभी शादी हुई है 3-4 महीने पहले। हाँ, पहले ये हंसता भी था, हंसाता भी था, अब सिर्फ हंसाता है। इसकी पत्नी मुझे मिली दादा, तो मेरे से क्या बोले, मैंने इन्हें पाने के लिए 16 सोमवार के व्रत रखे हैं। मैंने कहा तूने मुझे तो बोला है, किसी को बोलना मत, लोगों का भगवान पे से विश्वास उठ गया। हाँ? बताओ, इसको पाने के लिए 16 सोमवार के व्रत। इतने सारे देशों के नाम बता दिए इसने। ये ऐसे ही थोड़ी याद हुए, इतने देशों की सरकारों ने कहा है कि इसको हमारे देश में घुसने नहीं देंगे। तब जाके इसे इतने देशों के नाम याद हुए हैं। बढ़िया बात है। और पत्नियों से इतनी सारी पत्नियों की बातें ये कर रहा था। पत्नियों से कभी बहस नहीं करना चाहिए, सब अनुभवी लोग यहाँ पर बैठे हैं। मेरी पत्नी ने मुझसे एक दिन पूछा, बोले मैं तुम्हें अगर कुछ दिन घर में ना दिखाई दूँ तो तुम्हें कैसा लगेगा? मैंने कहा बहुत अच्छा लगेगा, आनंद आ जाएगा। अब जोश जोश में निकल गया। सोमवार को वो मुझे घर में नहीं दिखी, मंगलवार निकल गया, बुधवार को वो घर में नहीं दिखी, गुरुवार को जब मेरी आंख की सूजन कम हुई, भाई बहुत अच्छे। हाँ, इसलिए शादी की बातें, पत्नी की बातें, इनसे तो मैं बहुत बहुत दूर रहता हूँ। दादा हमारे अनुभवी है। मैंने इनसे पूछा, दादा लव मैरिज अच्छी होती है या अरेंज मैरिज अच्छी होती है? बोले देख बेटा, करेला उबाल के बनाओ या तल के, कड़वा ही होता है। बेशक सही बात है ना। अच्छा, कुंवारों को क्या लगता है? कुंवारों को ऐसा लगता है कि जो सारी समस्याओं का समाधान शादी है, और शादीशुदाओं को यह लगता है कि सारी समस्याओं की जड़ शादी है। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं, बड़े मन के साथ आप लोग सुन रहे हैं। इतना अच्छा लग रहा है, इतनी दूर आकर के आप लोगों के बीच इतना अपनापन सुबह से मिला। मोदी जी जब मैं तो रास्ते पर सबको ये बोलता आया, लोग बोल रहे थे स्टेशन से वहां तक कैसे जाओगे, मैंने कहा मोदी जी के लोग लेने आएंगे। मोदी जी के लोग।
इतनी इज्जत मिल रही थी, बोले मोदी जी के लोग, मोदी जी की टीम के लोग इन्हें लेने आएंगे। मोदी जी हमको लेने आए, बोले आज दिन की चाय हमारे घर में पीनी पड़ेगी। अरुण जी हमको अपने घर लेकर के गए। हम जब चाय पी रहे थे तो बोले एक बिस्किट और लो। मैंने कहा सर मैं 2 बिस्किट खा चुका हूँ। बोले खाए तो तुमने 4 हैं, लेकिन गिन कौन रहा है? मैं तब समझ गया कि कितना वसूलने वाले हैं। हाँ। लेकिन बड़ी बात है कार्यक्रम करवाना, कवि सम्मेलन करवाना। जब इनका पहली बार इस कार्यक्रम के लिए मेरे पास फ़ोन आया दादा, हाँ। अरुण जी का, तो बोले यार तुम इस तारीख पे खाली हो? मैंने कहा हाँ बिल्कुल खाली है। बोले तुम्हें तालचेर आना है? मैंने कहा जरूर आएंगे। तो हम कवियों की या हम आर्टिस्ट लोगों का एक छोटा सा प्रश्न होता है। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर मैं आ जाऊँगा, लेकिन राशि? बोले वृश्चिक। मैंने कहा नहीं सर आप समझे नहीं, मैं आपकी राशि नहीं पूछ रहा हूँ, मैं मेरी राशि पूछ रहा हूँ। बोले तुम्हारी शायद मिथुन होगी। मैंने कहा नहीं सर मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि कार्यक्रम की राशि क्या है? अरे बोले कैसी बात कर रहे हो, तुम्हें इनवाइट करने के पैसे थोड़ी लूँगा। मैंने कहा नहीं भैया मैं पूछ रहा हूँ, मैं तो आने के लूँगा, कविता सुनाने के। बोले कितने लोगे? अब जीसीआई से कॉल, पहली बार तारचेल जाने का अवसर। मैंने कहा यार पेमेंट क्या बताएं? तो मैंने बहुत इशारे में कहा, मैंने कहा दादा कोई ऐसी बात नहीं है, आपने जो मन में सोचा हो उससे भी 5,000 कम देना। बोले फिर तो आ जाओ, मैंने 5,000 ही सोचे थे। तो आपको मेरा भाव भी पता चल गया है और अभाव भी। पर अच्छे मन से कविता करवा रहे हैं, कवि सम्मेलन का सोचा। मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा आप कविता से इतना प्यार करते हैं? बोले कॉलेज में तो बहुत था। अब इतना बोल के ये फंस गए, इन्हें लगा ये लड़का वहाँ तक सोच लेगा जहाँ नहीं सोचना है। तो अरुण भैया ने बात संभाली। बोले देखो कविता और साहित्य तो जीवन का हिस्सा है। मैंने कहा साहित्य गया तेल लेने, कविता वाला कौन सा किस्सा है? अच्छा है। तो वो किस्सा मैं जानता हूँ, इसलिए इन्होंने मुझे बुला लिया है कि मैं ना बताऊँ किसी को। पर दादा सही में आयोजक ऐसे हो गए आजकल, सच्ची घटना बता रहा हूँ मैं। पिछले महीने झाड़ सुगड़ा के अंदर मार्च का एंडिंग था, हम कार्यक्रम में गए, एक पेमेंट डिसाइड हुआ था कि कवि को इतना पेमेंट दिया जाएगा। आखिरी में चेतन भाई जब वो पेमेंट देने की बारी आई तो कुछ मेरा जो पेमेंट था उसका आधा उन्होंने दिया। अच्छा। आधा पेमेंट दिया और आधा रोक लिया। मैंने कहा ये आधा? बोले ये रही आपकी पॉलिसी, या आपके मृत्यु पर आपके परिवार को देंगे। मैंने आज तक दिलदार आयोजक देखा, कंजूस आयोजक देखा, पहली बार मैंने LIC आयोजक देखा। LIC जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। बाद में पता चला पट्टा LIC का ही एजेंट था। 4 कवियों की पॉलिसी निपटा दी मार्च एंडिंग में कार्यक्रम करवा के। भाई बहुत अच्छे। तो हमारे साथ सब तरह के अनुभव होते हैं, सब तरह के। और CJI संस्था देखिए, JCI, हाँ JCI संस्था, मैं भावुक हो गया हूँ ना सर। भावुक होता है ना आदमी तो भूल जाता है। पर ये कहीं भावुक हो गए। हाँ सही। आओ बैठिए। सुबह भैया मुझे लेने आए जब कार से, देखिए बहुत बारीक बात है, हाथ से कैसे आता है। जल्दी से एक बार रख दीजिए, फिर मैं आगे बात। ये कोई भी नहीं खाएगा, बस एक प्लेट रख दो, बस। कोई नहीं खाएगा, बस भाई ये। देखो हम जब सुना रहे हैं तो जनता नहीं खा रही, तो इसका मतलब हम भी उनके सामने नहीं खा सकते। हमें भी इस बात, एक बार ताली बजाओ इस बात पे, है ना। हाँ सही। अब मैंने बोल दिया, अब ये चाहकर भी नहीं उठा पाएंगे प्लेट में से। तो अरे भैया कहाँ जा रहे हैं? बैठिए आकाश जी। सुबह मुझे लेने के लिए आए, सच्ची घटना, हाथ से कैसे आता है दादा। बहुत अच्छे। सुबह लेने आए, 2 बातें आपस में मिलती है और हाथ से पैदा होता है। मैंने इनसे बोला, मैंने कहा आपकी जो संस्था है ये क्या करती है? इनका जवाब, भैया निकल जाओ, हाँ मेरे ऊपर से निकलो कहाँ। मैंने इनसे पूछा, सरल सवाल था, मैंने कहा आपकी संस्था क्या करती है? बोले ये समाज सेवा करती है, जिन्हें आवश्यकता होती है उनकी सहायता करती है। पिछले साल हम लोगों ने सुनील पाल को बुलाया था। क्या बढ़िया बात है। मैंने कहा आप बस मेरी आखिरी बात का उत्तर दे दो,
हमें कंटेंट सुन के बुला रहे हो या हमारी हालत देख के? जो कार्यक्रम खूब जमेगा, आनंद आएगा, बहुत मजा आएगा। और मैं इतना धन्यवाद देता हूँ अरुण जी आप लोगों को, तो आपने अपने शहर की ये जो पहचान है तालचेर कोयला, उसको इतना गंभीरता से लिया है, क्योंकि कोयला भी 4 प्रकार का होता है और आपने 4 ही कवि बुलाए है ना, पिट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, यही होता है पहले 3 तो, जो सबसे ऊपर निकल जाता है सतह पे वो पिट, फिर एक होता है भूरा कोयला, दूसरा ये भूरे कपड़े में आया हमारा बहुत अच्छे भाई, तीसरा होता है बिटुमिनस, और जो सबसे गुणवत्ता वाला सबसे नीचे मिलता है वो हमारे आदरणीय गोविंद राठी जी है। एक बार जोरदार ताली बजाइए। कार्यक्रम खूब जमेगा, इसलिए जमेगा क्योंकि जिस मंच का सारथी स्वयं गोविंद हो, वहाँ हम जैसे अर्जुनों का निशाना सही लगेगा। वाह वाह वाह, कैसे नहीं लगेगा? आनंद लीजिए। जिस ठाठ से स्वर्ग लोक में देवेंद्र रहते हैं, ये छोटा बच्चा इतना आनंद ले रहा है। मैंने भाभी से पूछा जब वहाँ पे मिले मेरे को, मैंने कहा छोटा बच्चा कविता सुनने आया है? बोले नहीं, इसको तो ये चेतन चर्चित दिखाने लाई हूँ कि अगर तू दूध रोज नहीं पिएगा बात कहाँ से आ जाती है? जिस ठाठ से स्वर्ग लोक में देवेंद्र रहते हैं, कविता का उत्सव हो रहा है भाई साहब। इस देश के एक बड़े उद्योगपति के घराने में, यहाँ बड़े उद्योगपति सब बैठे हुए हैं, वहाँ पे शादी हुई, कितनी लंबी शादी चली आप जानते हो, पता है ना सबको? शादी क्या था? वो अखंड ब्याह था। अखंड ब्याह। उसमें हमें बार बार ये बताया गया कि देखो शादी ऐसे होती है, शादी ऐसे होती है। विदेशों से कलाकार आए नाचने वाले, पर क्या उसमें कोई कवि आया, कोई शायर आया, कोई गीतकार आया? अगली टिप्पणी पे उछाल देना इस पांडाल को। वाह, क्योंकि कवि को बुलाने का सामर्थ्य किसी अंबानी के धन में नहीं है, वो इस संस्था के मन में है। तब वाह।